हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास सब्जेक्ट साइंस का सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उनके रासायनिक गुणधर्मों में जो परिवर्तन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो आज हम इस चैप्टर में यही जानेंगे और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या समझा आप लोगों ने? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर या मिलकर या क्रिया करके केवल और केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें या उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या समझे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि जब भी संयोजन अभिक्रिया की बात की जाएगी तो उसमें जो उत्पाद बनेगा केवल और केवल क्या बनेगा, केवल एकल उत्पाद का निर्माण होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसका उदाहरण है जब हम कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक अभिकारक हैं, मतलब दो अभिकारक हैं और हमें केवल कितने उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, केवल और केवल एक उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया है। जैसे कि अभी हमने संयोजन अभिक्रिया की बात की थी, अब हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अब हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है हमको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर ऊष्मा निकलती हो या ऊष्मा उत्सर्जित होती हो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम जल से कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या उसका एक और नाम है भुजा हुआ चूना प्राप्त होता है और उसमें से हमें क्या ऊष्मा उत्सर्जित होती हुई नज़र आती है। तो उदाहरण क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम जल से करवाते हैं तो हमें फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, भुजा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। जनरली हम लोगों ने घरों में जब पेंट वगैरह करते हैं, आजकल तो पेंट नहीं करते बट पहले के समय जो मिट्टी वाले घर हुआ करते थे उनमें मार्केट से हम लोग चूना लेके आते थे, जब उसमें हम जल मिलाते थे तो हमें उसमें से ऊष्मा निकलती हुई नज़र आती थी या उसमें धुआं निकलता हुआ नज़र आता था। तो हम उसी भुजे हुए चूने की बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती हो, ये मतलब कि जब भी हम अभिकारकों को मिलाएंगे तो उसमें से हमें ऐसा प्रतीत होगा कि उसमें से ऊष्मा निकल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करवाते हैं तो हमें फल स्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा हुआ चूना प्राप्त होता है और साथ में क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक।
और नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अभी हमने बात की थी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की। अब हम आगे बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, ऊष्मा का अवशोषण होना, ऊष्मा को ग्रहण करना, उससे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो हम आगे बढ़ते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है या उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या समझ में आया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में हमें कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात वह ऊष्मा को ग्रहण करती है, उसे क्या कहते हैं, हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या समझ में आया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखेंगे, जब हम नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। मतलब जब हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो वह ऊष्मा को अवशोषित करके, ऊष्मा को ग्रहण करके नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में है, क्या है, बर्फ़ जब ऊष्मा से क्रिया करती है तो वह जल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के दिनों में कि जब हम बर्फ़ को अपने हाथ पे लेते हैं, बर्फ़ के छोटे से टुकड़े को, तो वो धीरे धीरे ऊष्मा ग्रहण करके पानी में परिवर्तित हो जाती है। तो वह भी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। जब हम बर्फ़ को ऐसा खुले वायुमंडल में ऐसा खुला छोड़ते हैं तो वह बर्फ़ से पानी में परिवर्तित हो जाती है, वह उदाहरण है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया। तो हम समझते हैं आगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या समझ में आया, ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं उदाहरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य प्रकाश और पर्णहरिम बोला जाए तो पेड़ पौधे, जब पेड़ पौधे को जब सूर्य प्रकाश मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है तो वह अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। C6H12O6 प्राप्त होता है जिसका नाम है ग्लूकोज, और उसी के साथ ऑक्सीजन और जल का भी निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है।